Hello everyone, welcome to my channel Academy Villa. I'm Astos and let's today's class. जैसा कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स पढ़ा तो उसमें मुझे ऐसा मिला कि बहुत लोग चाह रहे हैं कि मैं क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ लेके आऊँ कि जो भी चैप्टर्स मैंने वीडियोस डाली हैं आपको इंग्लिश की तो मैं उसकी पहले वीडियोस क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आऊँ, क्वेश्चन आंसर्स कराऊँ। तो इसलिए मैंने अभी तुरंत मैंने उसकी रिस्पॉन्ड करते हुए मैंने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया है। अभी फ़िलहाल तो मैं पहले वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर मैंने खुद से उसको टाइप करके बाकायदे यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ मैं इसको समझा पाऊँगा और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो चैप्टर 2 जो था स्लीप, यानी कि जो क्लास 8 की इंग्लिश की बुक थी, है ना, उसमें जो चैप्टर 2 था स्लीप, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर अभी हम करने जा रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में जो कि था कि ओरली आपको आंसर करना था, लेकिन फिर भी मैंने एक आंसर का ओवरव्यू दे दिया है कि आपको कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो था, आप अपनी बुक को रेफ़र भी कर सकते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे टाइप किया बाकायदे तो आपको समझ पाएंगे अच्छे से। पहला क्वेश्चन था कि फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज एडल्ट स्लीप। क्वेश्चन था कि जो एक साधारण आम तौर पे सामान्य भाषा में जो एक इंसान होता है, एक एडल्ट, एक वयस्क जो होता है, उसको कितनी देर की नींद लेनी चाहिए। तो बुक में जैसा कि हमने पढ़ा था चैप्टर में, तो वो था, आंसर क्या था कि 7 घंटे 20 मिनट। तो आंसर होगा इसका कि एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आखिर जो सोने की वजह से, है ना, सोने की वजह से जो ना सोने की वजह से जो समस्याएं होती हैं, है ना, उसके कारण क्या हैं। सही बात है ना, कि कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स, अनिद्रा की वजह से, अनिद्रा वाली जो समस्याएं हैं उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर इसका है द कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स आर वरी, डिप्रेशन, नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड एक्सेट्रा मेनी मोर। मतलब कहने का मतलब है जो उसके कारण है, किस वजह से लोग अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं, उसके लिए जो आंसर होगा आपका कि वरी, परेशान हो जाना, डिप्रेशन, डिप्रेशन में चला जाना, है ना, तनावग्रस्त हो जाना, नॉइज़ मतलब अगर शोर शराबा हो रहा है तो आपको जाहिर सी बात है आप अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। लाइट, अगर लाइट भी जलती रहती है तब भी कितने लोगों की नींद नहीं आती। हीट, अगर ज़्यादा गर्मी होती है तब भी नहीं होता, ज़्यादा ठंड लगती है तब भी नींद नहीं आती। तो ये सब कारण हो सकते हैं अनिद्रा के। ठीक है, चलिए सी नंबर जो क्वेश्चन वो पढ़ते हैं। टेल सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्लीप, ऑल्सो एड सम न्यू थिंग्स विच आर नॉट मैंशन इन द पैसेज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ ऐसे तत्व बताइए, है ना, कुछ ऐसे फैक्टर्स बताइए, मतलब कोई कारण एक तरीके से जिसकी वजह से आपकी नींद अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। और साथ ही साथ आपको कुछ एडिशनल जो बुक में दिया है, पैसेज में दिया है इसका आंसर, उसके अलावा एक कुछ और भी आपको रीज़न बताना है, कुछ फैक्टर्स अलग भी बताने हैं। तो आंसर देखते हैं। मैंने जो आंसर दिया आपको कि द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्लीप आर एज फॉलो। जो जो फैक्टर्स स्लीप को अफेक्ट करते हैं, नींद को जो प्रभावित करते हैं, वो हैं पेन इन इलनेस। अगर मान लीजिए आपको ना बीमार हो गए हैं, बीमारी ऐसी कुछ हुई है जिससे आपको दर्द रहता है ना, जैसे घाव हो गया, आपको कोई घाव हो गया, वाउंड हो गया, तो इसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, तो वो दर्द आपको नींद नहीं आने देगा, है ना, उसमें उसकी वजह से नींद आपकी अनिद्रा की शिकार हो सकते हैं। साथ में टू मच नॉइज, अगर ज़्यादा आवाज़ है तब भी। साथ में अगर टेंशन में आप रह रहे हैं, इनअप्रोप्रिएट बेड्स, मतलब अगर आपकी बेड की कंडीशन अच्छी नहीं है, ज़्यादा ही मोटा है, कभी किसी को पतले से दिक्कत होती है, कभी किसी को मोटे से, तो ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो आपकी नींद को अफेक्ट करती हैं। चलिए डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डू द बॉडीली फंक्शंस गेट स्लो। कहने का मतलब है कि जो ये कौन सा कंडीशन होता है, यानी कि कौन सा वो समय होता है ना, जिस समय बॉडीली फंक्शन गेट स्लो, मतलब शरीर के अंदर की जो गतिविधियाँ होती हैं, जो नॉर्मल प्रतिदिन की जो चीज़ें घटित होते रहती हैं हमारे शरीर के अंदर ना, वो किस समय डाउन हो जाता है, किस समय स्लो हो जाता है, वो उसकी प्रक्रिया कैसे, किस टाइम पे कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो आंसर होगा व्हेन वी फेल asleep देन आवर बॉडीली फंक्शन गेट स्लो। मतलब जब हम नींद लेते हैं ना, जब हम सो रहे होते हैं, उस समय हमारा शरीर जो होता है शिथिल हो जाता है, यानी कि स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो शांत हो जाता है, स्टडी हो जाता है। इस वजह से उस समय हमारा जो फंक्शनिंग है वो स्लो डाउन हो जाती है, बहुत धीरे धीरे काम करने लगती है, आराम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ये थिंक एंड राइट वाला सेक्शन पढ़ेंगे आगे। तो इसमें लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द लेसन ट्राई टू कंप्लीट द टेबल बाय गिविंग द 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल एंड 2 अल्टरनेटेड फेजेस। देखिए क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा, ये हमने पढ़ा था। देखिए मैंने आपके लिए बाकायदे, आपने बुक में देखा होगा कि ये बुक में ये डब्बा बॉक्स सा बना हुआ है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, लेकिन मैंने बाकायदे उसमें एडिट करके सारी चीज़ें आंसर लिखी हैं, तो मेरे को बहुत मेहनत लगी इसके लिए फिर भी। तो देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, जहाँ पे मैंने आंसर आपको लिख के दिखाया। जहाँ जहाँ बॉक्स आपको बॉक्स दिखेंगे ना, तो समझ लीजिए आपके बुक में जो होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, खाली जगह होगी, रिक्त स्थान होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बॉक्स में आंसर को फिलअप किया है। जैसे कि क्वेश्चन था कि नॉट इन डीप स्लीप, तो हमने पढ़ा था कि 5 स्टेजेस होते हैं और साथ में 2 फेजेस भी पढ़े थे। तो अब बताना है कि कौन से स्टेज में आप डीप स्लीप में नहीं होते हैं। तो आंसर होगा स्टेज 1। फिर है कि स्टेज 3 एंड 4 लिखा हुआ है और आपको बताना है कि उसमें आप किस तरीके की अवस्था में होते हैं। तो स्टेज 3 एंड 4 में आंसर होगा यू आर इन डीप स्लीप, और साथ में योर बॉडी इज़ मोशनलेस, यानी कि आप गहरी निद्रा में होते हैं, साथ में आपकी जो शरीर होता है वो शिथिल होता है। स्टेज 5, 5वीं स्टेज में क्या होता है, सॉरी ये आंसर होगा। क्वेश्चन था कि योर ब्रेन इज़ एक्टिव एंड, अब देखिए आपको याद होना चाहिए कि स्टेज 5 जो था ना, उसमें ही होता है कि आपका ब्रेन एक्टिव रहता है और साथ में आप सपने देख रहे होते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे यू ड्रीम एज वेल, यहाँ पे स्टेज 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि फेज़ 1 और फेज़ 2 दो क्वेश्चंस थे और उसके सामने फिल इन द ब्लैंक्स होगा आपके बुक में। तो फेज़ 1 का आंसर जो होगा कि फेज़ 1 में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, मतलब जब फेज़ 1 रहता है ना तो उस समय आप सपने नहीं देख रहे होते हैं, और जो फेज़ 2 होती है निद्रा की, उस समय आप सपने देख रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो लार्ज आंसर टाइप हैं उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन है कि राइट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, मतलब अप्रॉक्स 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि डू ऑल एडल्ट्स रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप, क्या ऐसा है कि हर तरह, मतलब हर एक वयस्क को इक्वल अमाउंट में सोना चाहिए, मतलब सेम अमाउंट ऑफ स्लीप लेना चाहिए। फाइंड आउट हाउ मच स्लीप पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर, तो आखिर आप पता लगाइए कि आखिर कितने देर की नींद लेनी चाहिए अलग अलग लोगों को। तो इसका आंसर मुझे जहाँ तक लगा ये होगा कि नो, आंसर है कि नो, नहीं, सबको अलग अलग नींद की, मतलब सबको एक जैसे समय की नींद की ज़रूरत नहीं है, सब अलग अलग, सबकी नींद अलग अलग घंटे की होती है। जैसे कि नो, ईच एडल्ट डजंट नीड द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप, मतलब कहने का मतलब है कि नहीं, हर वयस्क को सेम अमाउंट ऑफ स्लीप की ज़रूरत नहीं होती है, सबको अलग अलग ज़रूरत होती है, अलग अलग घंटे की। स्टडी टेल्स दैट अबाउट 8% ऑफ एडल्ट्स आर हैप्पी विथ 5 आवर्स और लेस ऑफ स्लीप अ डे, ये हमने पढ़ा था चैप्टर में कि एक तथ्य के अनुसार, मतलब एक स्टडी के अनुसार हमें पता चला है कि 8% ऑफ वयस्क जो होते हैं वो खुश रहते हैं जब वो 5 घंटे और उससे कम की नींद लेते हैं तब भी, लेकिन 4% कुछ लोग होते हैं वयस्क, वो चाहते हैं कि 10 घंटे और उससे ज़्यादा की नींद लें। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए कि चिल्ड्रेन, यानी कि चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 नीड 10 to 11 आवर्स स्लीप, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको 5 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनको 10 से 11 घंटे की नींद चाहिए होती है। साथ में जो बेबीज़ होते हैं, जबकि बेबीज़ जो होते हैं नीड बिटवीन 14 to 18 आवर टू ऑफ स्लीप, मतलब जो बेबीज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं, उनको 14 से 18 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Why does the author not favor sleeping pills? Pick out the lines that shows that the author does not favor them. क्वेश्चन है कि आखिर ऑथर मतलब लेखक, कि why does not फेवर स्लीपिंग पिल्स, मतलब जो लेखक है वो स्लीपिंग पिल्स यानी कि सोने की जो दवाइयाँ होती हैं उनका समर्थन क्यों नहीं करता है। पिक आउट द लाइन दैट शो दैट द ऑथर डज नॉट फेवर देम, मतलब चैप्टर से वो लाइंस निकाला जिसमें लेखक ने इस बात का जिक्र किया है कि जो नींद की जो गोलियां होती हैं वो मतलब सही नहीं होती हैं, उसका वो समर्थन नहीं कर रहा है। तो लाइन ऐसा कुछ है कि पहले आंसर समझ लेते हैं कि वाई डज द ऑथर नॉट फेवर, क्यों नहीं सपोर्ट करता है स्लीपिंग पिल्स को, नींद वाली दवाइयाँ को। तो आंसर है कि द ऑथर इज़ नॉट इन फेवर ऑफ स्लीपिंग पिल्स बिकॉज पीपल गेट एडिक्टेड टू दिस पिल्स, क्योंकि लेखक कहता है कि वो लोगों को इसका समर्थन, मतलब लेखक जो इसका समर्थन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि लोग इन दवाइयों के आदी हो जाते हैं, जब उनको नींद नहीं आती है ना तो ये दवाइयाँ ले लेके इसकी आदी हो जाते हैं। एंड स्लीपिंग पिल्स डोंट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोम्निया। इंसोम्निया हमने बताया था कि जब आदमी को नींद नहीं आती है ज़्यादा तो वो एक बीमारी का शिकार हो जाता है, उसको इंसोम्निया बोलते हैं।
तो अगर आप भले ही स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, नींद की गोलियां लेते जाएंगे ना, फिर भी आप इसका इलाज नहीं कर पाएंगे इसके थ्रू। इसका इलाज कुछ और होना चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ? अब ये देखिए क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि क्या आपने कभी, है ना, स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, कभी ऐसा फील किया है कि आपको नींद से रिलेटेड कोई बीमारी हो, बीमारी नहीं, समस्या आपने कभी फेस की है ऐसी कि नींद के रिलेटेड, है ना, अनिद्रा हो, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस किया है क्या? डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट ऑन द पॉसिबल कॉज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। तो मतलब आपको डिस्कस करना और आंसर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वे में लेते हुए, यानी कि बहुत लोगों को ये समस्या आती है, तो मैंने एक आंसर लिखा है, पढ़ते हैं। येस, वी ऑफन फील स्लीप प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। मतलब मैंने ये सोच के लिखा है कि बहुत सारे लोगों को प्रायः ये प्रॉब्लम होता है, समस्या होती है नींद से रिलेटेड। एंड द पॉसिबल कॉज ऑफ द स्लीप प्रॉब्लम्स आर सिकनेस, टेंशन, नॉइज, हीट, कोल्ड, लाइट। मतलब बोला था ना कि आपको रीज़न भी पता करना है नींद की, क्या क्या आपको प्रॉब्लम हुई होगी अगर आपको नींद नहीं आ रही है। तो मैंने आंसर निकाला है कि हो सकता है कि रीज़न जो हो सकता है कि आपको बीमार हैं, टेंशन है, नॉइज़ आ रही है, उस वजह से गर्मी हो रही है, ठंडी लग रही है, या फिर लाइट की वजह से, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेगुलरली मिसिंग स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आपके साथ क्या घटित होगा, मतलब क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इसके परिणाम क्या होंगे, है ना, कि आखिर अगर आप रेगुलर मतलब रोज़ रोज़ लंबे समय के लिए नींद नहीं ले रहे हैं, है ना, आप कम नींद लेना शुरू कर रहे हैं रोज़ रोज़, तो क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे? तो ये सारे परिणाम होंगे, आप याद कर सकते हैं। पहला परिणाम मैंने लिखा है, यू मे स्टार्ट बिहेविंग स्ट्रेंजली। आप अजीब सा व्यवहार करने लगेंगे, ठीक है। यू लूज़ द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, एकाग्रता की क्षमता आपकी घटने लगेगी। योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, आपकी सोचने की क्षमता भी क्षीण होती जाएगी। और साथ ही साथ यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स, आप अद्भुत चीज़ें सोचने लगेंगे, अजीब अजीब सी चीज़ें, मतलब बेकार की चीज़ें, ऐसा मत समझिए कि अच्छी चीज़ें, आप बेकार की चीज़ें सोचने लगेंगे। एंड फिर योर बिहेवियर बिकम्स डिरेंज्ड, और साथ में आपका व्यवहार, मतलब जो आपका व्यवहार है बिल्कुल बुरा होता जाएगा दिन पर दिन। चलिए ये देखिए, ये भी आपने देखा होगा, आपके बुक में होगा, लेकिन मैंने ये कैसे PDF में कन्वर्ट किया, और ये भी मेरे लिए एक चैलेंजिंग टास्क था। ये वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है, देखिए मैंने आंसर जो है इसका पहले यहाँ पे बताया है, देखिए यहाँ पे बॉक्स बना के। पहली चीज़ ये थी कि हैपनिंग बाय टर्न्स, फर्स्ट वन एंड देन द, मतलब कहने का मतलब है ना कि ये इतनी लाइन पढ़कर और अपने चैप्टर का जो पैरा 3 है, थर्ड पैराग्राफ है, उसमें इसका आंसर छुपा हुआ है ना, तो उसको क्या कहते हैं, इतनी बड़ी लाइन को हम छोटे एक वर्ड में कैसे करेंगे, 1 वर्ड्स करके है एक, है ना। तो आंसर होगा, मतलब कह रहा है हैपनिंग बाय टर्न्स, वो ऐसी क्या चीज़ है जो बार बार एक मतलब चक्कर में पूरी की जाती है, फर्स्ट वन एंड देन द अदर्स, मतलब एक बार एक को पूरी जाती है फिर दूसरे को पूरी की जाती है, तो वो क्या होती है, वो साइकिल ही होती है ना, परिक्रमा करना। फिर क्वेश्चन है कि ओल्ड पीपल जो एजिड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो पैरा 2 में हमने ढूंढा तो मिला एल्डरली। फिर स्टेट ऑफ बीइंग सैड और ग्लूमी, मतलब जब आदमी उदास रहने लगता है उसको कौन से वर्ड से दिखाया गया है पैराग्राफ 8 में आपके चैप्टर के, तो वो है वरी। वरी मतलब उदास रहना। फिर वीकेंड मतलब वीकनेड, सॉरी ध्यान दीजिएगा, वीकनेड यानी कि इसका पैराग्राफ 7 में देखा हमने, तो इम्पेयर्ड मतलब एक तरीके से होता है कि आप उससे छीन होते जाना, आपकी मतलब कमजोरी एक तरीके से होती है ना। अब एक और वर्ड है एबनॉर्मल, जो कि पैरा 7 में आपने ढूंढा होगा, यानी कि डिरेंज्ड। फिर यूज टू यानी कि एडिक्ट, ऐसा करके मैंने सारी चीज़ ढूंढी है। फिर आपको ध्यान देना है कि यही वर्ड्स इसमें पाए जाने होने चाहिए, मतलब होने चाहिए। तो देखिए मैंने सारी चीज़ ढूंढी है। साइकिल कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर इम्पेयर्ड भी है, एडिक्ट भी है, डिरेंज्ड भी है और वरी भी है। और इस तरीके से मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया आपके लिए, और आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाऊँगा। और अब भी कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करके अपना प्यार बनाए रखें, मुझसे पूछते रहें। अच्छा लगा आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने जल्द से जल्द ये वीडियो बनाई है। अब ऐसे ही ये आपको वीडियो कैसी लगी, क्या हुआ, कोई भी दिक्कत है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और फिर आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।